हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एससी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है वो अजय रावत जी की बुक का पार्ट 17 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 16 तक नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए। अजय रावत जी की बुक का वो कंटेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको संडे में एक क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है 40 नंबर का उत्तराखंड का। इसके अलावा सुबह की आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों जैसे देखेंगे ना यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, आज का जो पार्ट है वो 17 रहने वाला है। इसमें देखिए हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि चंद्रवंश में कैसे टैक्स थे, क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। इसके अलावा आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि चंद्रवंश की स्थापना चंपावत में, ये देखो आप लोगों को काट देना यहाँ से। ठीक है, चंपावत में राजबुंगा, ये देखिए यहाँ पे राजबुंगा किला जो था ना चंपावत में, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अंडाकार का, राजबुंगा किले से हुई थी। ठीक है, तो चंद्रवंश की जो स्थापना है वो चंपावत में राजबुंगा किले से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए आगे, देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। तो कहने का मतलब, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था इलाहाबाद में, जो मतलब अलग अलग राइटरों का मत है, तो हुआ क्या था कि वहाँ से चंद्रवंश के जो राजा था सोमचंद्र, वो वहाँ से भाग के क्या आ गया था, कुमाऊं में आ गया था। और दूसरा मत यही मिलता है कि वो घूमने के लिए बद्रीनाथ यात्रा पे आया था, तो यहाँ पे हो गया था। लेकिन ये कुल मिला के जो चंदों का मूल निवास था वो प्रयाग में गंगा पार, तो गंगा पार एक स्थान पड़ता है झूसी, तो वहाँ के थे मूल रूप से ये चंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे देखिए, जब हम चंद्रवंश के इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसमें चंपावत का जिक्र जरूर होगा। तो काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम है। तो ठीक है, काली कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है, चंपावत को जाना जाता है काली कुमाऊं के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है कि चंद्रवंश के इतिहास के स्रोत बालेश्वर मंदिर। ठीक है, बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का, ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर का हमारा चंपावत में है, और बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का, आगे देखिए कराचल देव का लेख और गोपेश्वर त्रिशूल लेख व बास्ते ताम्रपत्र से मिलता है। देखिए, एक तो क्या हो गया कि हमारा बालेश्वर मंदिर से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलता है और बास्ते ताम्रपत्र से मिलता है। क्या मिलता है, इनका उल्लेख, किसका उल्लेख मिलता है, चंद्रवंश के इतिहास का। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर एक बार को सिंपल सा आ सकता है कि बालेश्वर मंदिर जो ताम्रपत्र है वो किसका, तो कराचल देव का। ये भी आपको यहाँ से समझने वाला पॉइंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, देखिए इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, बास्ते ताम्रपत्र। तो आ सकता है कि चंद्रवंश से संबंधित बास्ते ताम्रपत्र कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे जो बास्ते ताम्रपत्र है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा आगे समझते हैं। आगे क्या कहता है कि मझेड़ा ताम्रपत्र, तो मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद्रवंश, ठीक है, चंद्रवंश हो गया प्लस बम शासकों के संबंधों का पता चलता है। ठीक है, तो आ जाएगा कि चंद्रवंश व बम शासकों के आपस में संबंध थे, इसका उपलब्ध हमें किस ताम्रपत्र से होते हैं, तो मझेड़ा ताम्रपत्र से होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं, मझेड़ा ताम्रपत्र से होते हैं। तो इन दोनों के आपसी संबंध थे बम शासकों के। बम शासक कहाँ पे थे, ये पिथौरागढ़ में थे, और चंद शासक, तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, मझेड़ा ताम्रपत्र से। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मझेड़ा ताम्रपत्र। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि बास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। देखिए, बास्ते ताम्रपत्र कहाँ है, एक तो पिथौरागढ़ में है, और किससे संबंधित है, ये जो मांडलिक राजाओं की सूची थी उनसे संबंधित था। देखिए, मांडलिक राजा क्या होते थे, जैसे मान लीजिए पहला शासक कौन था चंद्रवंश का, तो सोमचंद था। तो सोमचंद जो था वो जयदेव मल या अन्यमल उस शासक के अधीन करता था काम। ठीक है, तो मांडलिक राजाओं का मतलब जो होता है वो दूसरे शासक के अधीन जो कार्य करता है, तो उसे मांडलिक राजा कहते हैं। तो मांडलिक राजाओं का वर्णन किसमें मिलता है, बास्ते ताम्रपत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि मूनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित है। तो देखिए, जो चंद्रवंश टैक्स लगाते थे तो उन सबका वर्णन जो मिलता है वो मूनाकोट ताम्रपत्र में हमारा मिलता है। और मूनाकोट आप लोग जानते हैं भली भांति कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ में मूनाकोट ताम्रपत्र स्थित है। तो इनका टैक्स मिलता है, मतलब किस तरीके के टैक्स थे, क्या चीज़ रही है उस समय टैक्स व्यवस्था में, तो उन सबका वर्णन मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत, ठीक है, चंपावत में चंपावती नदी के तट पर थी। देखिए, जो चंदों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, चंपावत थी, और वो किस नदी के तट पर थी, तो चंपावती नदी के तट पर थी। हालांकि ठीक है,
और बाद में यहाँ से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई। ठीक है, देखिए प्रारंभिक राजधानी तो चंपावत हो गई, उसके बाद अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई। अगर तुम्हें पूछेगा ग्रीष्मकालीन तो आप लोग क्या लगाओगे, बिनसर लगा दोगे। ठीक है, लगाओगे बिनसर। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि देवी सिंह या देवीचंद। ठीक है, तो एक शासक रहा है हमारा देवी सिंह या देवीचंद के समय में देवीपुर भी राजधानी रही थी। तो आ जाएगा कि देवीपुर किस चंद शासक की राजधानी थी, तो देवीचंद की थी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हम देवीचंद भी, हम देवी सिंह या देवीचंद भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या था कि चंदों के समय में जो राजमहल होते थे, ठीक है, जैसे राजमहल बने वहाँ पे, तो उनके लिए राजमहल शब्द प्रयोग में ना होकर क्या होता था, चौमहल शब्द प्रयोग होता था। तो चंदों के समय राजमहल के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था, चौमहल ये शब्द प्रयोग होता था। ठीक है, अब होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए चंदवंश में हमने सारे शासक पढ़ लिए, उसके अलावा उसने पूछा इनके मतलब शब्दों के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग होते थे, हो सकता है वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि चंद राजाओं की वंशावली। ठीक है, कहने का मतलब किस तरीके से मतलब शासन था, पहले कौन आया, फर्स्ट में, सेकंड। तो चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में दी गई है। देखिए मानवोदय काव्य जो थी, ये पुस्तक गढ़वाल के इतिहास से संबंधित है। मानवोदय काव्य जो लिखी है पुस्तक, वो भरत कवि ने लिखी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि चंद राजाओं की वंशावली भी दी गई है, किस तरीके से मतलब उनका वंश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलेंगे 21 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप लोग देखना किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन है। मैंने अच्छे तरीके का लेवल क्वेश्चन रखे हैं, इजी भी हैं, टफ भी हैं और मॉडरेट टू टफ भी हैं। दोनों लेवल, तीनों लेवल मैंने इसमें मेंटेन किए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। देखिए ये गलत हो गया यहाँ पे, क्या नाम था। तो हर्षदेव ओली के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे जननायक की उपाधि दी गई। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे जननायक की उपाधि दी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हरगोविंद पंत जी को। ठीक है, किसे दी गई थी, हरगोविंद पंत जी को। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देवभूमि साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो देखिए देवभूमि साप्ताहिक कहने का मतलब सप्ताह में निकलने वाली एक पत्रिका थी, और ये कहाँ से निकलती थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चमोली गढ़वाल से। कहाँ से निकलती थी, चमोली गढ़वाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं। तो कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं, तो कोशानी को कहते हैं कुमाऊं का गहना। याद रखना कोशानी को जो प्राचीन नाम था वो क्या था, वलना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। जैसे मान लीजिए पटवारी की पोस्ट हैं, जितनी भी वो पोस्ट हैं मतलब टोटल मिला के 513 के आसपास हैं, शायद उनमें संशोधन भी हुआ है। तो जैसे आप लोग पटवारी अपॉइंट होंगे तो उसके बाद आपको यहाँ जाना होगा अल्मोड़ा में, तो आपका यहाँ पे प्रशिक्षण चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि देवकी नंदन। ठीक है, ये देवकी नंदन पांडे जिन्हें कुमाऊं का गांधी कहते हैं, देवकी नंदन पांडे को न्यूज लाइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देवकी नंदन पांडे को न्यूज लाइस ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इनकी उपाधि थी न्यूज लाइस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि झूला देवी का मंदिर किस देवी को समर्पित है। तो झूला देवी का मंदिर कहाँ पे हमारा, ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कहाँ, रानीखेत में, जो रानीखेत हमारा गगास नदी के तट पर है। तो झूला देवी का मंदिर किस देवी को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गा देवी को ये समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ये हल्का ही है, लेकिन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, वो यूके SSSC में भी देखा गया है और UBTR ने भी ये क्वेश्चन पिक किया था। कहता है कि नागदेव ताल कहाँ है। तो नागदेव ताल कहाँ पे हमारा, ये रानीखेत में नागदेव ताल, और कहाँ पे ये आता है, अल्मोड़ा में आता है, ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि कामदा माउंटेन। ठीक है, कामदा माउंटेन या कामदा पर्वत। तो कामदा माउंटेन कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पौड़ी गढ़वाल में कामदा माउंटेन स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि HNB हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट स्टेडियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो HNB स्पोर्ट स्टेडियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्मोड़ा में। अगर HNB विश्वविद्यालय आएगा तो हेमवती नंदन बहुगुणा ये कहाँ पे है, श्रीनगर पौड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि वन चेतना केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं लिख पाया, मैं बताया तो आपको इसका आंसर। तो वन चेतना केंद्र जो है वो कहाँ पे हमारा, ये मंसूरी में ये स्थित है। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि रम्माळ लोक जायक को लोक जायक, ये जागर होगा। ठीक है, लोक जागर
जागर, ठीक है, जागर ही लिखा हुआ है। लोक जागर को एकमात्र गायक, तो रामायण लोक जागर के एकमात्र गायक हैं वो कौन है? वो है थान सिंह नेगी, ठीक है। कौन है ये? थान सिंह नेगी, ठीक है। ये कौन है? थान सिंह नेगी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हिरण चीतल नृत्य का संबंध किससे है? तो हिरण चीतल नृत्य का संबंध किससे है? वो पिथौरागढ़ से ये हिरण चीतल नृत्य का संबंध है। आपने देखा होगा ना, जो होता है पिथौरागढ़ में ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कोसी का गढ़वाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक बार लोक सेवा आयोग ने भी इसे क्वेश्चन को पिक किया है। तो इस पुस्तक के राइटर कौन होंगे? हमारे शेखर जोशी जी, ठीक है। कौन होंगे? शेखर जोशी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विनाथेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विनाथेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये अल्मोड़ा में, और ये आपको परीक्षावाड़ी में भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित तंगड़पुर, ठीक है, ये एक शब्द प्रयोग हुआ है तंगड़पुर, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तंगड़पुर वर्तमान में कहाँ पर है, या तंगड़पुर किसे कहा गया था पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुंशियारी को। किसे कहा गया था? मुंशियारी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। जिया रानी के बचपन का क्या नाम था? तो जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? मौला देवी। जिया रानी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मौला देवी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नैनीताल स्थित राजभवन के वास्तुकार कौन थे? तो नैनीताल में जो भवन बना था हमारा, जो 1897 से स्टार्ट हुआ था, जो 19 में हमारा बन के प्रारंभ हो गया था। तो इस भवन के वास्तुकार पूछा है। तो इस भवन के वास्तुकार कौन थे? मिस्टर स्टीवेंस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर स्टीवेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि थलैया सागर की तलहटी पर कौन सा ताल है? तो थलैया सागर की तलहटी पर कौन सा ताल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केदार ताल। अब आप लोग ये ना सोचें कि केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है तो ये भी रुद्रप्रयाग में होगा, नहीं। देखिए केदार ताल अगर पूछेगा तो आपको उत्तरकाशी लगाना है। अगर दूसरा कंडीशन बना के पूछेगा कि किस तलहटी पर है, तो थलैया सागर की तलहटी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवलांच पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो एवलांच पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड के किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है? तो कौन सा शिखर जिसे हॉर्स पीक कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चंगबंग इसका राइट आंसर होगा। और चंगबंग कहाँ पे हमारा? ये चमोली में आता है, ठीक है। ये आपका हो गया कंटेंट, ठीक है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि आपको लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कैसा आपको लगा आप रिस्पॉन्स दें। और कल आपको हिंदी की वीडियो अवश्य तौर पर ही आएगी, ठीक है। पार्ट 2 उसका आएगा, और ये आज का पार्ट 16 था, ठीक है। अजरावत जी का कंटेंट, और ठीक है, और आपको ये देख ही रहे हैं आपने क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।